Hey guys, welcome to this channel. In this video, we'll look at re-level associate product management questions and answers. So मैं 10 questions लूंगा उस टेस्ट से जो कि actually उस टेस्ट में आ चुके हैं एंड हम उन questions का question level पे अप्रोच देखेंगे कि ऐसे questions को आंसर कैसे किया जाता है. Just to be clear, ये सारे questions first round में आते हैं. After you clear your aptitude test, उसका जो second part होता है first round का, उसके ये questions हैं एंड बहुत सारे जो candidates होते हैं ये round clear नहीं कर पाते. So इसीलिए मैंने decide किया कि एक video बना देता हूँ to help you guys clear this round. But before I go into the video, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो consider subscribing to the channel. इस चैनल पे you will find everything you need for product management. मैं specifically re-level के भी questions answer कर रहा हूँ. मेरे साथ 2 कैंडिडेट थे जिन दोनों ने ये टेस्ट अभी क्लियर कर लिया है and they are currently doing interviews to break into their first product role. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो शेयर कर दो अगर आप किसी को जानते हो जो कि re-level के लिए प्रेपरेशन कर रहा है. That in mind, let's get started. Questions में जाने से पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू, और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है री-लेवल का अब तक तो एक वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप सिलेबस चेक कर लो. बट ब्रॉडली ये राउंड में आपके प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट चेक होते हैं, जहां पे फ्रेमवर्क्स लाइक मॉस्को, रासी, then power interest grid, then basic product fundamentals, impact effort, ये सारे questions इस राउंड में आते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं बिफोर यू मूव टू से सेकंड राउंड जहां पे आपके केस स्टडीज होते हैं. अभी आपको ओवरव्यू पता है, सो लेट्स नाउ लुक एट क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल क्वेश्चंस हैं री-लेवल एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट के. ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. अब इसमें जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ये एक्चुअल क्वेश्चन से टेस्ट से, जिससे पता चल जाएगा आपको ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा कि हर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है री-लेवल टेस्ट में. मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें से टॉप 10 क्वेश्चंस लूंगा एंड आई विल हेल्प यू लाइक विद द अप्रोच एंड डीप डाइव फॉर ईच ऑफ दीस क्वेश्चंस सो दैट यू कैन बिल्ड अ माइंडसेट. बट अगर आपको पूरे डॉक का एक्सेस चाहिए तो मैंने एक लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, आप वो फॉर्म भर दीजिए, आपका ईमेल में मैं सेंड करवा दूंगा ये डॉक. बट you need to keep in mind that you're subscribed to the channel when you're filling up this form. Once I verify both of this, I'll go ahead and share this doc with you. That in mind, let's get into the question. जो पहला क्वेश्चन है वो है राशि फ्रेमवर्क का. इसका भी एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, तो आई वुड रेकमेंड आप वो वीडियो अच्छे से देख लो सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू आंसर दीस क्वेश्चंस. तो अभी ये क्वेश्चन में बता क्या रहा है, बेसिकली फिनटेक इज अ एचआर टेक फर्म दैट हेल्प्स फर्म्स विद पेमेंट एंड हायरिंग. दे हैव वेरियस स्टेकहोल्डर्स एंड that help them improve and develop services. अभी वहाँ का उनका एक PR टीम है जिनको लॉन्च शेड्यूल पता होना चाहिए so that they can plan their social media activities, right? तो इसमें पूछा जा रहा है कि according to राशि मॉडल from the fintech's point of view, जो कि फर्म है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, what kind of stakeholder is the PR team, right? तो इसमें अगेन राशि फ्रेमवर्क में 4 चीजें होती हैं: रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेंट एंड इन्फॉर्म. क्विकली वॉकिंग थ्रू ईच ऑफ दीज. रिस्पॉन्सिबल वो लोग होते हैं जो कि चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाइल अकाउंटेबल वो लोग होते हैं जो लोग के अंडर ये एग्जीक्यूशन करने वाले लोग होते हैं. एंड बट अगर कुछ प्रोजेक्ट में फेल होता है तो ये अकाउंटेबल वालों का नेक लाइन पे रहता है, मीनिंग दीस गाइज आर दी पीपल हु विल बी क्वेश्चनड अगर प्रोजेक्ट फेल होता है. जो कंसल्टेड होते हैं ये लोग लीडर्स होते हैं, ये लोग एग्जीक्यूट भी नहीं करते, अकाउंटेबल होते होंगे किसी और चीज के लिए, बट इस केस में दीज आर द पीपल जिनको तुम कंसल्ट करो किसी गाइडेंस के लिए या फिर कहीं डायरेक्शन चाहिए तो. एंड फाइनली देयर आर पीपल हु आर इन्फॉर्म, जिनको तुम्हें सिर्फ बताना होता है जब तुम कुछ कंप्लीट कर लेते हो, राइट? उनका भले ही कोई एक्शन नहीं होगा तुम्हारे कोर इसमें प्रोजेक्ट में, बट इनको इन्फॉर्म रखना होता है. अभी इस केस में तुम्हारा प्रोजेक्ट इज टू डेवलप एंड इम्प्रूव सर्विसेज, दैट्स योर कोर फिनटेक का जॉब. बट उनका जो PR टीम है उनको भी लॉन्च शेड्यूल प्लान करना होता है, तो उसके लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर से इम्प्रूविंग एंड डेवलपिंग सर्विसेज, व्हिच इज व्हाई PR टीम हियर इज एन एंटिटी दैट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द लॉन्च शेड्यूल. तो अगर आप कोई नया डेवलप कर रहे हो, देयर इज एन एंटिटी दैट नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड सो दैट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्म्ड इज द आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट मॉस्को फ्रेमवर्क. दिस इज अ प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क जिसमें 4 इनिशिएटिव्स होते हैं: मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव एंड विल नॉट हैव. सॉरी, अभी इसमें कैसा होता है कि तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, एक फीचर बताया जाएगा एंड यू हैव टू टेल देम कि ये कौन से टाइप का फीचर है. अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव होता है डिपेंडिंग ऑन द यूजर हु इज रीडिंग दिस एंड द इनिशिएटिव ऑफ द कंपनी. जैसे इस केस में ट्विटर इज द माइक्रो ब्लॉगिंग फर्म दैट लेट्स यूजर पोस्ट शॉर्ट मैसेजेस. फीचर इन द वेबसाइट हैव बीन डेवलप्ड टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सोशल मीडिया savvy customer. Twitter considers message sharing and forwarding as a good to have feature which may not attract users to it. What kind of feature this is for Twitter? अभी must have ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए. Should have ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि अभी नहीं है तो चलेगा बट इन द फ्यूचर होने चाहिए. Could have ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि मे भी हो मे भी ना हो, इतना ज्यादा प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता.
होगा एंड विल नॉट हैव ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि होने नहीं चाहिए। नाउ इस केस में मैंने गलत आंसर मार्क किया है, सो आई वांट यू टू टेल मी इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट? सो मस्ट हैव, अभी आप प्रोडक्ट का गोल देखो, राइट? प्रोडक्ट का गोल इज टू लेट यूजर्स पोस्ट मैसेजेस फॉर द सब्सक्राइबर्स, ठीक है? तो दैट्स योर कोर प्रोडक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन, दैट यू शुड बी एबल टू पोस्ट मैसेजेस। इसमें फीचर क्या बताया गया है कि ट्विटर कंसीडर्स मैसेज शेयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एज गुड टू हैव फीचर्स। तो अभी सोशल मीडिया के कस्टमर्स अगर हैं, इट सेज दैट इट हैज सोशल मीडिया savvy कस्टमर्स, राइट? तो उस पर्सपेक्टिव से नेटवर्क इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। एंड नेटवर्क इफेक्ट होने के लिए यू नीड टू हैव अ फीचर वेयर यू आर एबल टू शेयर द पोस्ट, शेयर द कंटेंट विद योर फ्रेंड्स। नाउ इस केस में इट व्हाइल इट मे नॉट बी मस्ट हैव, जरूरी नहीं है कि ये मस्ट हैव हो इट, बट इट्स डेफिनेटली शुड हैव। तो ऐसा फीचर भले ही आज नहीं है, फ्यूचर में होना ही चाहिए, बिकॉज दिस विल ब्रिंग यूजर्स टू द प्लेटफॉर्म एंड दिस ऑल्सो हैज पोटेंशियल टू improve यूजर एक्सपीरियंस, बिकॉज तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके शेयर नहीं करना है, सो दैट विल हेल्प यू improve the UX of the product. Moving on to the third question. Abhi, this is a general product management question. Does not relate necessarily to a framework. It says that customer lifecycle framework, but एक general चीज है जो पूछी जा रही है यहाँ पे. In the retention stage of customer lifecycle framework, the goal of the customer is. So अभी journey कैसा होता है कि there is acquisition when you acquire, there is activation when the customer first uses your product, then there is revenue, then there is retention, and then there is referral. So revenue में क्या होता है कि तुम उनसे पैसे earn करते हो. Retention में you constantly subscribe करवा लेते हो कि हर महीने तुम्हें पैसे आ रहे हैं, एंड रेफरल में तुम उनसे दूसरे यूजर्स को भी रीच आउट करवाते हो। सो रिटेंशन में क्या होता है कि आप फर्स्ट ये 4 ऑप्शन पढ़ो, लर्न हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, ये आता है एक्टिवेशन के, नॉट ड्यूरिंग रिटेंशन। अगर आपको इसका फ्रेमवर्क देखना, सो देयर इज अ फ्रेमवर्क इन प्लेस व्हिच इज द पायरेट मैट्रिक्स फ्रेमवर्क, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट इफ यू वांट। क्विकली असेस द पेन, प्रोडक्ट फिट एंड ऑब्वियस बेनिफिट्स। दिस हैपेंस ड्यूरिंग एक्विजिशन, जब आपका कस्टमर पहले आपका प्रोडक्ट देखता है तब वो ये इवैल्यूएट करता है। रिसीव वैल्यू एंड बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये होता है रेवेन्यू के टाइम, जब वो फर्स्ट आपका प्रोडक्ट खरीदता है कि ओके नाउ दैट आई लाइक दिस प्रोडक्ट, मैं एक्टिवेट हो गया हूं तो मुझे खरीदना है। अब रिटेन करने के लिए यू नीड टू एंश्योर दैट यू constantly add value to the end user. Again, इसमें भी you have to tell me इसका आंसर क्या होगा. So it's definitely one of the two below, right? अभी थर्ड वाला क्या बता रहा है कि receive value and benefit from the product. And finally it says explore how to be more empowered and successful. So ये जो होता है ना fourth point, this happens even before acquisition when the user finds out that there is a pain that he needs to solve. So इस केस में आंसर होगा receive value and benefit from the product. तभी आप उसको retain कर पाओगे. Again, ये जो आंसर्स मार्क किए हुए हैं, these are not necessarily correct answers. तो ये आंसर पे अभी नहीं जाइए. A SaaS startup allows prospective customers trying to, so इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि हम साइन अप में डालेंगे जिससे ड्रॉप ऑफ कम नहीं होंगे, ठीक? तो तुम कस्टमर डालोगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल डालोगे तो ट्रस्ट बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे ड्रॉप ऑफ कम हो जाएंगे, सो डेफिनेटली कम होंगे। सोशल लॉगिन्स डालोगे, इससे क्या हो रहा है कि अगर तुम, अभी क्या होता होगा कि यूजर्स पूरा डिटेल्स डालते होंगे, तो डिटेल्स की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लेने से ड्रॉप ऑफ बढ़ते होंगे, तो अगर ये आप करोगे तो ड्रॉप ऑफ कम हो सकता है। इस केस में यही सही आंसर है, ऑप्टिमाइज्ड कॉल टू एक्शन। बट उसके पहले नीचे वाला देख लेते हैं, ओनली ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। इस केस में भी अगर आप सिर्फ ईमेल फील्ड दोगे तो लॉग इन करना इजी हो जाएगा, तो आपका ड्रॉप ऑफ कम हो जाएंगे। सो इस केस में आंसर इज ऑप्टिमाइज्ड कॉल टू एक्शन, बिकॉज अगर आप एक और सीटीए डाल दोगे लॉग इन फॉर्म में तो फिर इट्स लाइकली दैट आपके ड्रॉप ऑफ और बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन अप फॉर्म में आप डालोगे वॉच दिस वीडियो, तो यूजर्स लाइकली वहां पे क्लिक करेंगे, हर एक बटन ऐड करने पे कहीं पे भी आपके ड्रॉप ऑफ्स बढ़ते हैं, दैट्स ऑब्वियस। सो इस केस में इट्स गोइंग टू बी ऑप्टिमाइज्ड कॉल टू एक्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, इट्स अबाउट द पावर इंटरेस्ट ग्रिड। सो इसमें क्या हो रहा है कि इट्स सेइंग दैट ऑरेंज कार्ट इज अ B2B fresh vegetable for farmers. Its business model depends on procuring fresh produce, aptly transporting it through optimal routes. Orange cart has fulfilled supply chain of temporary storage fulfillment centers. So इसमें पावर इंटरेस्ट ग्रिड के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। बेसिकली इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका पावर बहुत ज्यादा हाई होता है, मीनिंग दीज आर से सप्लायर्स, पीपल हु एंश्योर दैट योर बिजनेस रन्स, एंड देन देयर आर हाई इंटरेस्ट यूजर्स और लो इंटरेस्ट यूजर्स जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं और आपका बिजनेस चलाते रहे। सो इस स्पेसिफिक केस में व्हाट दे आर आस्किंग इज कि जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वो ऑरेंज कार्ड के लिए क्या है। सो दीज आर नॉट यूजर्स, राइट? ये इनका धंधा नहीं चला रहे हैं, बट दीज पीपल हैव द पावर टू चेंज हाउ देयर बिजनेस। फॉर एग्जांपल कल को फुलफिलमेंट सेंटर्स बंद हो गए तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, यूजर्स के पास पहुंचा नहीं पाएंगे, व्हिच मींस दे हैव हाई पावर, बट दीज आर लो इंटरेस्ट बिकॉज ये धंधा नहीं चला रहे, धंधा कहीं और से आ रहा है, पैसे कहीं और से आ रहे हैं। सो इस केस में इट शुड बी लो इंटरेस्ट हाई पावर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Prasad is a product manager at a company provides cab within the program to
expand the solution providing pick and drop services, how will you like? So ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इसमें पूछा जा रहा है कि तुम्हारा जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो आज एग्जिस्ट नहीं करता है. तुम्हारे सेल्स एंड मार्केटिंग टीम इज पुशिंग for you to build this. This has caused discontent in the team. Which of the following approaches should Prasad take in order to manage stakeholders, assuming no budget constraints? अभी इसमें you have to think about it, right? Engineering team exist ही नहीं करता today ये बनाने के लिए. So the hiring cycle for these engineers is going to be long. इतना समझ के चलो. अभी बताया गया है कि प्रसाद के पास कोई constraints नहीं है budget wise, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? So ये option तो out of scope है. Defer building OMS. Expand engineering team अगर कर सकते होते तो कर लेते. Outsource the development to a partner. I would go with this option because आपके पास टाइम कम है हायर करने के लिए, बट आपके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं. सो फॉर नाउ यू आउटसोर्स. जब आपका इंजीनियरिंग टीम बन जाएगा, you can train them and let them own the OMS. Change the scope of the upcoming release. That's also not possible. So the answer is this. Let's look at seventh one. You are a technical product manager for a telephone. Your team has developed a feature that intercept call on your application lawfully. However, other countries are distributed to increase monetize feature while controlling distribution. So basically ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपने एक ऐप बनाया है जो कि कॉल्स इंटरसेप्ट करता है, बट कॉल इंटरसेप्शन सारे कंट्रीज में लीगल नहीं है एंड आप वो फीचर ओपनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते सब जगह. तो लॉ प्रॉब्लम्स आर अ ह्यूज थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स. तो अगर आपका कहीं पे कुछ लॉ वायलेट करता है तो आप परमानेंटली भी बैन हो सकते हो मार्केट से. सो यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए कि डू नॉट रिलीज अ पेड वर्जन इन सिलेक्टेड कंट्रीज. सो पेड वर्जन नहीं निकालने से इट्स नॉट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज तुम्हारा जो मेन फीचर है कॉल इंटरसेप्शन का वो स्टिल अभी भी जाएगा. सो दिस इज नॉट द आंसर. यूज अ पेड प्रोडक्ट की टू लॉक द प्रोडक्ट फीचर्स. ये करने से भी तुम्हारे ऐप में वो कैपेबिलिटी होगी. सो देयर माइट बी पीपल हु कैन फाइंड अ बैकडोर एंड स्टार्ट यूजिंग दिस, राइट? तो ये भी नहीं कर सकते. रिलीज एन इंडिपेंडेंट SKU टू मॉनिटाइज एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस इज अ लॉ प्रॉब्लम. यू कैन बिल्ड अ सेपरेट ऐप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड यू कैन कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन. So I would go with this option. Number 8, as a product manager, how do you assess the attractiveness of a product opportunity? Pretty straightforward, right? Does the product solve a relevant problem of large? True. Will the customers pay for the product and generate viable economic returns? True. Does the product fit well with our capabilities? So this is important. All of the above. Number 9, manage the PM will help to launch a market, the target runners, etc. Features they want to build in upcoming. Keeping in mind the company intends to launch global markets, option very risky to manage. Discover hidden trails, personal data, fingerprint, retina scan, sync for users between multiple device integration. So इसमें आप ये देखो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई चैलेंज नहीं होगा. सिंकिंग ऑफ यूजर डेटा बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, ये तो आप अभी भी करते हो. सो यू कैन यूज द सेम टेक्नोलॉजी एंड अप्लाई. पर्सनल डेटा कैप्चर सच एज फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, स्टोरिंग पल्स रेट. सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. एंड डिस्कवर हिडन ट्रायल्स फॉर हैकर्स. सो यहाँ पे ना इस पॉइंट के 2 इंटरप्रिटेशन है कि आप कैप्चर कर रहे हो वो प्रॉब्लम या आप कहीं स्टोर कर रहे हो वो प्रॉब्लम. अगर ये स्टोर होता तो ये आंसर होता, बिकॉज यूरोप में GDPR नॉर्म्स होते हैं, तो उसके वजह से स्टोरिंग में बिकम अ प्रॉब्लम. बिकॉज इट सेज कैप्चर, वो कैप्चर तो आप अभी भी इंडिया में कर रहे हो. सो कैप्चर शुडंट बी अ प्रॉब्लम. डिस्कवरिंग हिडन ट्रायल्स however could be a problem because आपका वहाँ पे on ground team होगा नहीं, and you'll have to set up a on ground team and it will become very costly for you to manage in a market where you have not been before. तो इसका आंसर ये होगा, hidden trials for hackers. अगर ये स्टोर होता तो this would have been the answer, because ये बहुत रिस्की हो जाता है स्टोर करना. Anyways, Coolmoon is an OTT platform. Again, this is a power interest rate, so I want you to give this a shot. It works on a subscription model where it charges customers quarterly fees. Sometimes Coolmoon collaborates with movie celebrities to promote their services. What kind of stakeholder would production houses be for Coolmoon? So अभी इसमें ties up with production houses. So this is like the इनका core value comes from production houses. So they definitely have the high power. Now, if production houses decide not to, so in my opinion, it should be high power and high interest. They have the high power and they are also kind of important from the end user perspective, because अगर production houses नहीं होंगे तो तुम्हारा content ही नहीं जाएगा, which means that तुम्हारे videos ही नहीं बनेंगे. तो from this specific scenario, this becomes like a high power, high interest scenario. And that's gonna be it. अगर आप ये 10 क्वेश्चन समझ चुके हो तो I'd recommend कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसके नीचे वो भी सॉल्व कर लेना, and you can get access to this sheet by merely just filling up the form in the description. है इसमें I think there are 8 more pages that can really help you re-level associate product management tests. So ensure that you kind of fill that form up, and I'll share this across with you. But otherwise, I hope this video has been value for you. If yes, consider subscribing to the channel. Drop a like on this video, and